बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। और जो लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं तो अल्लाह उनसे ज़रूर पूछेगा, और बोल रहे हैं कि झूठ बोलने वाले पर लानत है, तो जो झूठ बोलेगा ना उस पर लानत होगी। जो बोल रहे हैं, जो हमारा जो होता है हम तो वही दिखाते हैं, हम ये झूठ मूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। झूठ तो वही लोग बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं लानत, तो उन पर बसेगी ना। जो बोल रहे हैं कि भाई झूठ बोलते हैं और उन पर लानत है, तो कोई झूठ, हमने तो कोई भी झूठ नहीं बोला। और जो बोल रहे हैं ना तो लानत उन पर बसेगी, अल्लाह की लानत पड़ेगी उनके ऊपर जो झूठ बोलते हैं। शर्म नहीं है इनको, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ऐसे ऐसे बातें करते रहते। और भाई जिसको वीडियो हमारी देखनी है देखे, जो नहीं देखता नहीं देखे, और इस तरह के मैसेज करना बंद कर दें। और जो है हमने किसी को वो तो नहीं बोला कि भाई हमारी वीडियो देखो, और रोज़ रोज़ तुम लोगों को बोलते हैं कि आओ कि हमारी वीडियो देखो। जिसको देखना है देखे, जो नहीं देखता नहीं देखे, लेकिन इस तरह के मैसेज नहीं करें कि झूठ बोलते हैं और ये है और वो है। तो अल्लाह देख रहा है, जो झूठ बोलेगा उस पर लानत पड़ेगी। और मैंने तो सच बात की थी, और नैना ने भी सच, सारा वक्त नैना को बोलते रहते हैं कि झूठ बोलती है, उस पर लानत है, उस पर लानत है। जो बोल रहे हैं ना लानत उस पर जाएगी। और दूसरों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, खुदा पूछेगा इन लोगों को। और अम्मी ने एक दिन सलमा और सितारा की तो करा देनी है सुलह, तो तुम लोगों के मुंह में क्या आ जाएगा इस तरह से। लेकिन अम्मी जो है सुलह करवा देंगी, और क्या कहते हैं सुलह कर लो दोनों, और लोग जो बीच में तमाशा बना रहे हैं वो चुप कर जाएंगे। तो सब उसको समझा रहे हैं, देखें अल्लाह अच्छा करेगा और सब चुप कर जाएंगे। जो बातें कर रहे हैं लोग, तो ये बातें भी नहीं होएंगी। तो अल्लाह करे ये दोनों बहनों की सुलह हो जाए, और जो लोग बातें करें वो सारा कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। ये नैना के पास। नैना कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। आप लोगों के सामने लेटी हुई है। हाँ, तबीयत उसकी है खराब, तो वो किसी का उसको पता ही नहीं होता। आप कितनी भी बातें आप देखते होंगे इसकी वीडियो, कितने भी बातें होती रहती हैं, तो वो क्या कहते हैं चुप करके बैठी होती है अपने उसमें। तो लोगों को करें क्या हम? नहीं, ये जो मैं अभी भी कुछ ये है वो है, इस तरह की बातें पता नहीं क्यों लोग बनाते हैं। क्या होता है इन लोगों को, है क्या पता नहीं कैसे कि कोई मर भी जाए ना तो इनको फिर भी चैन नहीं है। पहले मैं आई थी, इनसे पूछा था, इन्होंने कहा जब बच्चा है, मैंने बनाई थी ना गोली। हाँ बनाई। अभी उनका दाया हो गया। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बच्चा दाया हो गया। हाँ, इसलिए आपके सामने मैं आती हूँ पूछने। हाँ, कि 3 दिन से तो आप आ रही है। मैंने एक दिन आपकी वीडियो नहीं बनाई, इसलिए बोल रहे हैं कि उसको समझा रही है और ये कर रही है और वो कर। आप खाला क्यों झूठ बोलेंगे? आपको हमने कब से बोला हुआ था, हम सब खुश थे, आप भी खुश थी, सब थे। तो इन्होंने मुझे बताया था, नैना ने, कि मुझे बच्चा बता रही है। हाँ सही, जो सच है इंसान वो ही बोले। और झूठ मार मार के ऐसे मैसेज कर कर के पता नहीं इनका दिमाग ख़राब हो गया है। और बोलते हैं जो झूठा है, और नैना को बोलेंगे झूठे के मुंह पे लानत। भाई जो झूठ बोलेगा उस पे लानत पड़ेगी ना, जो झूठ नहीं बोलते उस पे क्यों पड़ेगी? जो बोल रहे हैं ना लानत उन पे पड़ेगी। अब इतने गंदे लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, क्या पता नहीं करने आके फिर नहीं देखो वीडियो। तो वो जो सच बात है इंसान वो तो करे। हाँ जी, तो कुछ लोग दिलबर के बारे में बात कर रहे हैं भाई, के बोला है उन्होंने कि दिलबर जो उसकी अम्मी है ना, तो पहला बेटा था तो उन्होंने क्यों दे दिया था चाचू अनवर को। तो बात यह है भाई कि चाचू अनवर की जो पहली बीवी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और हम एक ही घर में रहते थे। गांव में हमारा घर था तो हम एक ही घर में रहते थे। वहाँ पे जो बस्ती थी, बस्ती में हम पहले रहते थे जी। तो कुछ लोग भाई बोल रहे थे कि दिलबर के बारे में जो बात की है, और उस वक्त हम रहते थे बस्ती में, और कुछ अरसे के बाद हम आ गए शहर में। तो जो सलमा सितारा का अब्बू है यासीन, तो हम सलमा सितारा के अब्बू हैं यासीन, हम उसको अब्बू बोलते थे। तो थे सऊदीया में, तो वो जब आए तो उन्होंने घर लिया शहर में। तो वो वहाँ पे शहर में उन्होंने घर बनाया, अपना बहुत अच्छा घर बनाया, और वहाँ पे रहते थे। तो मैं भी उनके साथ रहती थी, अम्मी के साथ, अम्मी और अबू यासीन के साथ हम रहते थे। तो हम शहर आ गए। फिर उसके बाद जो है ना दिलबर पैदा हुआ था बाद में, बस्ती में नहीं पैदा हुआ था। दिलबर को पता नहीं है, वो जो है ना ऐसी बात कर रहा है। तो शहर में पैदा हुआ था दिलबर। तो दिलबर के बाद जो है ना जी, तो दिलबर बोल रहा था कि अम्मी का और नजमा का रब्ता है। मेरा नजमा से कोई रब्ता नहीं है, ना मैं नजमा से बात करती हूँ। जब अम्मी आई थी सितारा के घर में, मैं गई थी अम्मी से मिलने, तो वहाँ पे नजमा भी, फारूक भाई भी मुझे मिले थे। उसके बाद मेरी कोई भी बात उससे नहीं होती, ना मैं करती हूँ ना वो करती है। कभी भी बात मेरी उसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुई नजमा के साथ। तो है दिलबर से 2 साल छोटा है। तो जो है ना हम शहर में रहते थे, और दिलबर भी बहुत छोटा था, और बाबर भी था। जो अनवर की बीवी है ना पहले वाली, वो बहुत अच्छी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उसने मुझे बोला कि मेरे बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे नहीं हुए, मेरे 2 बेटे हुए थे। तो उसने मुझे बोला कि एक बेटा जो है मुझे दे दो। मैं दिलबर को बहुत प्यार करती थी, और रोज़ दुआ दिलबर को पकड़ के उसके ऐसे हाथ पकड़ती थी कि दुआ करो मेरा भी बताया हो गया और नहीं हो सके उसके बच्चे। बेचारी ने बहुत दवाइयाँ ली, जितना भी वो किया तो उसके बच्चे नहीं हुए।
उसके भी जो अनवर की बीवी है उसके बच्चे नहीं हुए थे, उसने बहुत दवाइयाँ ली, बहुत कोशिश की, उसके बच्चे नहीं हुए। तो वो दिलबर को बेटा बुलाती थी, मुझे कहती थी ये बेटा मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं दूंगी नहीं। आप उसको दिन में जैसे है ना, दिन में ले लो या थोड़ी देर के लिए ले लिया करो, मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ। तो एक दिन बहुत रो रही थी तो मैंने उसको बोला अच्छा आप ले जाओ, और बाबर भी बहुत छोटा था तो वो लेके गई थी 3-4 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं लेके गई थी, 3 दिन के लिए लेके गई थी। वो भी दिन में आती थी, मुझे मिलवाने के लिए लेके आती थी। तो जो मेरी सास थी ना वो भी उधर ही बस्ती में रहती थी, तो उसने वो सर्दियाँ थी बहुत, तो मेरी सास ने उसको बोला कि भाई आप जाके इसकी माँ को दो, ये रोता है माँ के लिए और ऐसे ऐसे। तो उस वक्त दिलबर भी छोटा था, 1 साल का था मेरे ख्याल, छोटा था। तो फिर आई उसने मुझे दे दिया। तो मैंने कब उसको अनवर, तो वैसे उस दिन से हम उसका बेटा बुलाते हैं भाई कि उसका बेटा है, तो वो उसको प्यार बहुत करते थे और उठाते थे, क्योंकि मेरे 2 बेटे थे छोटे छोटे। दिलबर जो बड़ा था तो इसको जो है ना सब बहुत प्यार करते थे। तो कुछ दिनों के लिए मैंने दिया था उसको, और मैंने उसको ऐसे तो नहीं दिया था पक्का कि भाई ले लो आप, या तो उसने तो फिर अनवर ने जो पाला है वो शहबाज को पाला है और सुमैरा फातिमा को, इनको पाला है, उनको अनवर ने पाला है। और अनवर की जो बीवी है, अभी जो बीवी है उसने उनको बहुत पाला है, उनसे बहुत प्यार करते थे वो। मेरे बेटे को भी करते थे, एक मेरा बेटा था, एक शहबाज था, उसके बच्चे नहीं थे तो वो सब बच्चों को प्यार करते थे। तो ये बात है। और लोग जो है ना पता नहीं क्या बातें बना लेते हैं, उसको कभी बोलते हैं एक बाप की औलाद नहीं हो, तो तुम लोगों के कितने बाप हैं जो बोलते हो कि एक बाप की औलाद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बाप की औलाद है, और ऐसी बात नहीं किया करें कि भाई ऐसा है ऐसा है। जो भी बात थी मैंने बता दी है दिलबर के बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, जो थी सच था, मैंने बता दिया है। और वो तो कुछ अरसे के बाद बेचारी, वो कितने, अभी तो दिलबर छोटा था, वो तो गया ही नहीं दिलबर उनके पास, अभी तो 2 साल का भी नहीं हुआ था। मेरे ख्याल में तो 2 दिन लेके गई होगी या 3 दिन। वैसे उसको प्यार करते थे कि हमारा बेटा है, ऐसे बोलते थे हमारा बेटा है। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम लोगों का बेटा, जब बड़ा हो जाएगा मैं आप लोगों को दे दूँगी। बस यही कहानियाँ और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है दिलबर मेरे पास था, अभी इतना बड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ही था। और ऐसी बातें नहीं क्या करें, ये झूठ बोलते हैं। हाँ उनके बच्चे नहीं हैं, वो इसलिए बोलते थे कि भाई ये दिलबर हमारा बेटा, तो मैं उनको क्या बोलूँगी तुम लोगों का बेटा नहीं है। तो मैं इसलिए जो है उसको कुछ भी नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी ठीक है तुम्हारा बच्चा, मैं उसका दिल रखती थी कि परेशान नहीं हो जाए। और इसके बाद शहबाज पैदा हुआ तो वो शहबाज को बहुत प्यार करते थे, शहबाज को बोलते थे हमारा बच्चा है। तो बिल्कुल भी नहीं करें, और ये नहीं बोला करें कि भाई जो है ना हम ये उसका बेटा, वो उसने अपना बेटा उसको पहला बेटा दे दिया था या इस तरह। उसके बच्चे नहीं थे, मैंने इसलिए बोला था कि उसके बच्चे नहीं हैं तो चलो तुम जो है ना ये तुम्हारा बेटा है, मैं ऐसे बोलती थी। वो तो बेचारी 1 साल भी मुश्किल से, हमारी शादी को कोई मेरे ख्याल 3 साल हुए थे तो वो तो उसकी डेथ हो गई थी। वो बेचारी नहीं रही इस दुनिया में। बहुत ही अच्छी औरत, नेक औरत थी, बहुत ही प्यार करने वाली थी, हमें बहुत प्यार करती थी। और उसके बाद मैं काफ़ी अरसा उसके लिए रोती रही, काफ़ी अरसे तक 3-4 साल गुजर गए, मुझे उसकी बहुत याद आती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी, अनवर की पहली बीवी है। तो वो बेचारी की डेथ हुई थी। और दिलबर को अभी तक हम बोलते हैं कि उसके जो अनवर की जो पहली बीवी है उसके जो भाई हैं वो भी अभी तक भी आते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारा भांजा है, बहन का बेटा है। तो अभी तक दिलबर को जहाँ भी कहीं मिल जाए तो बहुत प्यार करते हैं। तो वो कितने साल रही शादी के बाद? 3 साल। 3 साल के बाद वो बेचारी फौत हो चुकी थी। 3 या 4 साल हुए होंगे, बस इतना हुआ, अर्सा ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो 4 साल हुए होंगे या 3 साल, बस इतना ही था। तो वो फौत हो चुकी थी। इसके बाद जो है लोग बस ऐसे बातें बनाना बैठ जाते हैं, इसकी माँ ने उसको दे दिया था, क्यों दिया था। इसलिए मैंने कोई नहीं दिया था, मैंने खुद पाले हैं अपने बच्चे, तीनों बच्चों को मैंने किसी को भी नहीं दिया था, मैंने खुद पाले थे। और क्या कहते, लोग तो ऐसी बातें बनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ऐसे झूठ मारते हैं। और वो रहते थे बस्ती में, हम शहर में रहते थे। और दिलबर भी शहर में पैदा हुआ था, जहाँ ये सितारा और सलमा का घर है। ये सितारा जो है ना दिलबर से 1 महीना छोटी है, 1 महीना दिलबर उससे बड़ा है। इनका जो नया घर है ना उसमें पैदा हुए थे दिलबर भी और जो ये है सितारा भी, एक ही घर में पैदा हुए थे वहाँ पे। तो ऐसे लोग जो है ना झूठ मूठ मार के तो बातें बनाते रहते हैं, इनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुने और जो सच है और जो झूठ बोल रहे हैं।